नमस्कार। टाइम एंड डिस्टेंस का ये थर्ड वीडियो और एक खूबसूरत क्वेश्चन के साथ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पी एंड रीचेस क्यू। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पी एंड रीचेस क्यू, ये कह रहा है इन 9 आवर्स। तो यहां समय कितना लग रहा है? 9 आवर्स लग रहा है यहां से यहां तक में। आफ्टर ट्रेवलिंग हाफ, लेकिन कंडीशन क्या है? आफ्टर ट्रेवलिंग 9 आवर्स लग रहा है। आफ्टर ट्रेवलिंग हाफ द डिस्टेंस मींस हाफ द डिस्टेंस। अगर यहां पर आर है तो हाफ द डिस्टेंस, यहां से यहां तक दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये जो दूरी है क्या कह रहा है? एट 5 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर पर आवर और ये 4 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है यहां से यहां तक हाफ दूर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां से यहां तक की स्पीड है उसकी 4 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है डिस्टेंस पी एंड क्यू की निकालिए। तो ठीक है, हम मान लेते हैं ये पी क्यू की डिस्टेंस जो है कितनी है? एक्स है, एक्स। अब यहां पर चूंकि किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है और ये 9 आवर, तो हम यहां पर इसे मान लेंगे एक्स किलोमीटर। लेट पी क्यू इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर। अब आप देखिए कि बिटवीन पी आर, अब बिटवीन पी आर में क्या है? आप देखें कि अगर स्पीड तो है 5 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितनी है? x/2, तो s बराबर d अपॉन टी से, यहां पर t बराबर क्या हो जाएगा? d अपॉन s। इसको हम मान लेते हैं t1, क्योंकि ये दो भाग में डिस्टेंस की जो टाइम टेकन है, यहां से यहां r तक का टाइम टेकन है अलग और यहां से यहां तक का टाइम टेकन अलग है, क्योंकि स्पीड अलग है। तो यहां पर d बराबर क्या हो गया? x/2 और यहां पर हो गया स्पीड 5, तो यहां पर हो जाएगा x/10। ये आ जाएगा आपका 1 नंबर। अब यहां पर देखें बिटवीन RQ में क्या हो जाएगा? T1 की जगह हम T2 ले लें, तो ये क्या हो गया? d अपॉन एस। डी की वैल्यू उतनी ही है, डी उतना ही है जितना यहां था हाफ डिस्टेंस के बाद, लेकिन यहां पर ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो ये हो जाएगा x/8। ये अब 2 हो जाएगा। अब हमने देखा कि यहां से यहां तक का T1 समय लगता है क्योंकि स्पीड चेंज है, यहां से यहां तक लगता है T2, लेकिन टोटल समय लगता है 9 आवर्स। देयरफॉर T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 9 आवर्स। और तो T1 की वैल्यू कितनी है? x/10 और प्लस x/8 और ये इक्वल्स टू हो गया 9। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 40। मैंने कहा था कि जब भी ऐसा स्थिति आए तो आपके लिए सबसे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इस बिगर वैल्यू को, बड़ी वैल्यू को आप डबल ट्रिपल में ले जाएं और उससे देखें क्रॉस हो रही है। 20 ले जाएंगे, नहीं क्रॉस होगी, डिवाइड नहीं होगी, 30 पर नहीं डिवाइड होगी, 40 में डिवाइड हो जाएगी। यहां पर हो जाएगा 4x और यहां पर हो जाएगा 8 5 ये 5x और ये आपके 9 हो गए। देयरफॉर 9x अपॉन 40 इक्वल्स टू 9। Therefore, x equals to 9 into 40 upon 9। ये कट जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 40 और ये आएगा, चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर हमने मानी थी x किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। यानी पी क्यू इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा। हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें। हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।